मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध करने वाले जातिवादी वकीलों के बारे में, मनुवादी वकीलों के बारे में अगर मैं एक लाइन में स्पष्ट कर दूं और एक लाइन के बारे में कह दूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कानून से हटकर, नियम से हटकर कोई अम्बेडकरवादी इनके ऊपर अगर आज की स्थिति में लठ भी बजा देता है तो उसमें कहीं कोई जो है गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये जातिवादी वकील बार बार, हजार बार अम्बेडकरवादियों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में बोलने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अम्बेडकरवादियों के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई सारे नियम कानून बुलाकर अगर एक्शन ले लिया तो फिर समझिए कि इनके साथ कोई गलत होना नहीं कहेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि जो जातिवादी वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में मूर्ति लगने का विरोध कर रहा है, वो जातिवादी वकील का अब चेहरा स्पष्ट हो चुका है। जितने सारे जातिवादी वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के दम पर वकील बना है और आज उन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगने का विरोध उस ग्वालियर हाई कोर्ट के खंडपीठ में कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए और कल्पना करिए दोस्तों कि जिस संविधान के बदौलत इनके नाम के आगे एडवोकेट लग रहा है, आज उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये विरोध कर रहे हैं। और खास बात ये कि जितने सारे जातिवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं, इन सारे के सारे जातिवादियों का असली चेहरा उजागर हो चुका है। आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जातिवादी वकील आरएसएस संगठन से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये न सिर्फ आरएसएस से जुड़े हैं और न सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं, बल्कि ये आरक्षण को भी गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण संविधान पर काला कलंक है। जबकि 10% इन जातिवादियों को, इन गोबर भक्तों को रिजर्वेशन मिला है, लेकिन वो इनको काला कलंक नहीं दिखता है। लेकिन इस देश के एससी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज को जो आरक्षण मिल रहा है उनसे इनको पेट में दर्द हो रहा है। और आपको बता दूं कि हाल ही में जितने सारे वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोध कर रहे हैं उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें एक वकील है जिसका नाम गौरव व्यास है। वो गौरव व्यास कह रहा है कि हाँ मैं मनुवादी हूं, तुम लोग मनुवाद को तुम लोग सही से पढ़ा नहीं है। इस देश में जो नियम और कानून बना है वो मनुस्मृति की वजह से बना है, मनुवादी की वजह से बना है, इसलिए मैं हूं मनुवादी। और कुछ लोग मुझे मनुवादी कह करके संबोधित कर रहे हैं, तो हाँ मैं हूं मनुवादी, मैं हूं सनातनी। मेरी रग रग में, मेरी रोम रोम में मनुवाद है, सनातन है। मनुवाद से इतनी जेलसी क्यों, इतना देश क्यों? उसको ठीक से पढ़ो, उसको समझो, उसका अध्ययन करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तव में मनुवाद मानवता के सिद्धांत है। जानते हो मनु कौन थे? मनु फादर ऑफ लॉ, यानी कि कानून के निर्माता। जी हाँ, मनु कानून के निर्माता हैं, जिनको आप सिगरेट से जला रहे हैं, चिकन के साथ फ्राई कर रहे हैं, पैरों तले जिन्हें रौंदा जा रहा है। ये अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। सोचिए, जिस मनुस्मृति में इस देश के शूद्रों को, अछूतों को धन रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब महिलाएं स्तन रखती थी तो उनका भी टैक्स इन जातिवादी मनुस्मृति के जो नियम था उसके हिसाब से देना पड़ता था। लेकिन ये सारे के सारे जातिवादी गोबरीले चिड़गोजर गैंग के जितने सारे वकील हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत तो वकील बन गए हैं, लेकिन इनके अंदर वकीलों का एक भी लक्षण नहीं दिख रहा। जिसे सड़क छाप गुंडा होता है, मवाली होता है, वैसे लहजे में ये बोलने का काम जातिवादी वकील कर रहा है। और पिछले दिनों जिस तरीके से भीम आर्मी के समर्थकों ने इनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया, लठ पर जो है नाम लिख कर इन जातिवादी वकीलों के खिलाफ में प्रदर्शन करने का काम किया। और अब मुझे लग रहा है कि जो लठ भीम आर्मी के समर्थक लेकर इन जातिवादी वकीलों का इलाज करने के लिए पहुंचे थे, अगर उन लठों को इनके जहां सही जगह था उस सही जगह अगर घुसाने का काम करते तो आज ये जहरीले
नाग की तरह जहर नहीं उगलते, क्योंकि जिस तरीके से ये जहर उगलने का काम कर रहे हैं, अब इनका इलाज निश्चित तौर पर संविधान करे या ना करे, लेकिन इस देश के अम्बेडकरवादी जरूर करेंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोचिए, इस देश में, यह देश लोकतांत्रिक है, संविधान से देश चलता है, और आज संविधान की बदौलत ही ये सारे रोटी तोड़ते हैं, और ये रोटी तोड़ने के साथ साथ अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी संविधान की बदौलत ही करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ मैं मनुवादी हूं। और सोचिए ऐसे लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मनुस्मृति को लेकर जो संदेह है, जो संदेश था, वो सभी लोगों के बीच में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, ये कहते हुए कि मनुस्मृति समाज में गैर बराबरी और असमानता पैदा कर रही है, ये शूद्रों को और अछूतों को धन रखने से मना कर रही है, शिक्षा ग्रहण करने से मना कर रही है, इसलिए ये ग्रंथ जलना चाहिए। और इसी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। लेकिन आज सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया, और आज ये जातिवादी नमक हराम, जातिवादी गुंडे, जो कहने के लिए तो वकील हैं, लेकिन वकील ना तो ये पहनते हैं कपड़ा वकीलों का तो ये अच्छे लगते हैं, और ना भाषा से अच्छे लगते हैं, ये तो सड़क छाप जो छपरी लगते हैं। और इन लोगों का इलाज छपरी की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि इनका मुंह अगर देखेंगे तो हमेशा मुंह में ये लोग जो है गुटखा, तमाम तरीके के जो मादक पदार्थ उसका सेवन करके अनाप शनाप संविधान के खिलाफ में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में, उनके मूर्ति के खिलाफ में और इस देश के अम्बेडकरवादियों के खिलाफ में जहर गलने का काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे आपको बता दूं कि आरएसएस से जुड़े हैं। गौरव व्यास जो लगातार संविधान के आरक्षण के खिलाफ जहर उगल रहा है, खुद को कह रहा है कि हम मनुवादी हैं, और इस देश में जो कानून बना है वो संविधान से नहीं बना है, वो सोर्सेस से आया है, मनुस्मृति से। सोचिए, तो ऐसे जातिवादियों को चार चप्पल भी अगर कोई बजा दे, जूता का माला पहना दे, इसके ऊपर थूक दे, तो कोई इसको गलत आज के दौर में नहीं कहेगा, क्योंकि ये बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध जातिवादी वकील कर रहे हैं। और जब उसका विरोध इस देश के अम्बेडकरवादी कर रहे हैं, इन जातिवादियों को एक्सपोज करने का काम इस देश के अम्बेडकरवादी कर रहे हैं, तो उनको उकसाने का एक काम कर रहा है लोग, और कह रहा है कि हम मनुवादी हैं और इस देश का कानून जो बना है वो मनुस्मृति से बना है। तो सोचिए कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। और इसको लेकर देखिए, जो इनकी डिग्री है, इनकी डिग्री पर संदेह होता है कि कहीं फर्जी डिग्री लेकर तो वकील नहीं बन गए, क्योंकि जो इनकी भाषा है, जो इनका व्यवहार है, वो एक फर्जी वकीलों की तरह है। और आज ये जो जहर घोल रहे हैं समाज में, जो सांप्रदायिक माहौल ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि पुलिस प्रशासन भी मध्य प्रदेश की क्या कर रही है, ग्वालियर की पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं इन जातिवादियों के ऊपर लठ बजाने का काम कर रही है। क्योंकि ये दिन दहाड़े जब मन तब सोशल मीडिया पर आकर समाज के खिलाफ में, इस देश के अम्बेडकरवादियों के खिलाफ में, बहुजन समाज के खिलाफ में जहर उगलने का काम कर रहा है। वैसे तो इन लोग का मुंह देखने, अगर मुंह की तुलना करें तो जो बंदर होता है उससे भी लोग का चेहरा जो है बदतर है। अगर इसकी बात करें तो उल्लू से भी चेहरा बदतर है, लेकिन चेहरा कम से कम बदतर है ये लोग का, तो कम से कम ये लोग अच्छा बात तो बोल लेता, चेहरा भले ही खराब है, लेकिन बाड़ी से तो सबको अपने तरफ ये मधुर बोलकर अट्रैक्ट कर सकता था। लेकिन कहा जाता है ना कि रस्सी जो है जल जाएगी, लेकिन उसका ऐठा नहीं जाएगा। ये कहावत इन जातिवादी वकीलों के ऊपर सटीक लागू होती है। तो दोस्तों, इन जातिवादी वकीलों के साथ क्या होना चाहिए? ये अनाप शनाप दिन दहाड़े आकर इस देश के अम्बेडकरवादियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, और इस पर ग्वालियर की जो पुलिस प्रशासन है वो चुप्पी धारण की है, मध्य प्रदेश की जो है पुलिस वो चुप्पी धारण की है। तो इसको क्या समझा जाए? क्या लगता है कि इस देश के अम्बेडकरवादी ही इन जातिवादियों का इलाज करें? क्या पुलिस प्रशासन पर भरोसा ना करे? आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो जहर उगलने का काम गौरव व्यास नाम का वकील, जो
अनिल मिश्रा, पवन पाठक, जो जातिवादी गैंग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध कर रहा है, उसका ये एक सरगना है। और ये जिस तरीके से खुद को बहुत बड़ा मनुवादी बतला रहा है और कह रहा है कि इस देश को नियम कानून संविधान मनु से ही मिला है, मनुस्मृति से मिला है, तो इस जातिवादी के खिलाफ में, इस जातिवादी को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।